welcome to my channel Student Era. Today we are going to start a new topic, refractive index. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो टॉपिक है एकदम बेसिक से बताऊंगा, ठीक है, डायग्राम के साथ। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने डायग्राम बना रहा हूँ इधर। ये मीडियम मेरा कौन सा होगा? ये मीडियम मैंने ले लिया 1, मीडियम 1, ठीक है। ये मीडियम ले रहा हूँ मैं 2। यहाँ तक समझ में आई है नहीं? ठीक है। अब ये मीडियम 1 से सपोज मेरी कोई एक लाइट रे आ रही है, ठीक है, जिसकी स्पीड है v1, ठीक है। v1 स्पीड से एक लाइट आ रही है, ठीक है। और ये एक मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ उस पर, ठीक है। अब ये क्या होगी, थोड़ी सी बेंट होगी इस तरीके से, ठीक है ना, बेंट होगी। और ये जो बेंट हुई है वो किस स्पीड से? मेरी v2 स्पीड से बेंट हुई है, ठीक है। v2 स्पीड से मेरी ये बेंट हुई है। तो ये जो नॉर्मल, ये n और ये n डैश, ठीक है। नॉर्मल से ये रिफ्रैक्टेड रे है जो v2 की स्पीड से बेंट हुई है, तो ये एंगल r ले लेते हैं। और ये जो इंसिडेंट रे आई है जो v1 की स्पीड से, इसको मैं एंगल ऑफ i ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं? ये मेरा मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है, ठीक है। अब मैं पहले तो ये समझा देता हूँ, ये तो मैंने डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब मैं ये पहले तो ये बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों पढ़ते हैं और इसका मतलब क्या है? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बेसिकली, डेफिनेशन में थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले समझ लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी मीडियम का, ऑफ अ मीडियम, ठीक है, ऑफ अ मीडियम gives an indication of the light bending ability of that medium, ये चीज समझ में आई या नहीं? ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके का, यहाँ पे, ये समझ में आया या नहीं? ये देखो, समझा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। मतलब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पढ़ते हैं वो किस लिए पढ़ते हैं? ये हमें ये बताता है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है, ये बताता है कि किसी भी लाइट, ये जो लाइट होती है जब वो किसी मीडियम में जाती है और कितनी बेंट होती है, वो कितनी एबिलिटी वो दिखाता है बेंट होने की उस वाले मीडियम में, ठीक है ना, उस वाले एडियम में। तो कितनी एबिलिटी दिखाता है बेंडिंग होने की, वो हमें बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कितनी बेंट हुई है, ठीक है ना, किसी मीडियम में जाके, तो वो बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही सिंपल सा लिखा मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम गिव्स एन इंडिकेशन, हमें इंडिकेशन देता है किस चीज़ का? लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, ठीक है ना। किसी भी मीडियम में जाके कितनी लाइट बेंट हुई है उसका ये इंडिकेशन देता है हमें। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं? ठीक है। अब मैं डेफिनेशन लिखता हूँ कि एक्चुअली में डेफिनेशन है क्या, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखता हूँ डेफिनेशन इसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम
टू with respect to किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम वन, with respect to medium 1 is equal to the ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2, speed of light in medium 2। ठीक है, अब इतनी बड़ी डेफिनेशन को देखे घबरा मत जाना, ठीक है ना, कुछ नहीं है, सिंपल सा। देखो क्या कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मतलब वन के मीडियम में 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होता है, रेशियो किसके इक्वल होता है, एक रेशियो के इक्वल होता है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 के स्पीड ऑफ लाइट टू द मीडियम ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यानी कि मैं सिंपल वे में अगर इसको लिखूं तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, यानी कि मीडियम 1, एन क्या है, एन तो पता है ना इसको, ये रिप्रेजेंटेशन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, ठीक है ना। मीडियम 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होता है ये, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, किसके इक्वल होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यहाँ तक बात समझ में आई। अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूँ और तो क्या आएगा, 1 एंड 2 इज इक्वल्स टू v1 अपॉन में v2, यानी कि v1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और v2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2। ठीक है, अब इसको पढ़ते कहते हैं, पढ़ते कैसे इसको, हाँ इसको पढ़ते हैं 1 के मीडियम में, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है, जो कि बराबर होगा किसके, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। समझ में आई बात या नहीं। अब चलते हैं इसकी कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, ठीक है ना। चलिए पहली टर्म लिखते हैं हम इसकी। पहला टर्म पूछते हैं एग्जाम में कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ये बताओ कि ये क्या होता है, ठीक है ना। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर इजी वे में समझाता हूँ, ठीक है। पहले डेफिनेशन लिख लो क्या है। देखो when a light is going from one medium मतलब other than vacuum और air to another medium, then the value of refractive index is called, क्या कहेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हो वो देखो, व्हेन अ लाइट मतलब जब कोई लाइट
एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब जो वैल्यू होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की उसको हम कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जो वर्ड ये रिलेटिव क्यों रखा हुआ है पता है? हमने बोला जब लाइट एक मीडियम, मतलब एक मीडियम, वो मीडियम कौन सा होगा? वैक्यूम और एयर को छोड़ के जितने भी मीडियम होंगे वो वाला मीडियम टू अनदर मीडियम, दूसरे मीडियम, ठीक है ना? तो जो दूसरे मीडियम की जो वैल्यू निकलेगी, ठीक है ना, दूसरे मीडियम की जो वैल्यू निकलेगी उसको हम कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। जैसे कि देखो, व्हेन अ लाइट इज गोइंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास, या वाटर इनटू द ग्लास कर दो, इनटू ग्लास, ये ले लिया एग्जांपल। अब पहला देखो, पहला मीडियम मेरा वाटर और दूसरा मीडियम क्या है? ग्लास। अब इसको मैं लिखूंगा कैसे, वो देखो कैसे लिखूंगा मैं इसको। वाटर के रिस्पेक्ट में जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू निकलेगी वही मेरी होगी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि वाटर आगे लिखेंगे एन, एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये ग्लास इज इक्वल टू किसके बराबर होगी? रिफ्रैक्टेड इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है ना? यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं? यानी कि वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा उसकी जो वैल्यू निकलेगी वही हमारी होती है रिलेटिव रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? ये था रिलेटिव की बात, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकेंड जो टर्म आती है वो आती है हमारी कौन सी? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट ल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब ये क्या है? अब ये देखो, इसकी लिख लो, व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम, इस पर मीडियम ले लिया है कौन सा? वैक्यूम, टू अनदर मीडियम। अब दूसरा मीडियम कोई भी हो सकता है, अनदर मीडियम। ठीक है, देन द वैल्यू, then the value of refractive index, refractive index is called absolute, is called absolute refractive index। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एब्सोल्यूट क्यों लिया है यहाँ पे? क्योंकि जो पहला वाला मीडियम है वो मेरा वैक्यूम का है, पहला वाला जो मीडियम लिया है वो मैंने वैक्यूम का लिया है, इसलिए हमने एब्सोल्यूट वर्ड यूज करा है इसलिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जब लाइट वैक्यूम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उस टाइम जो वैल्यू निकलेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इस वाले मीडियम की, तो उसको क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, तो यही था हमारा दो टर्म। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया या नहीं ये बताओ? ठीक है, अब चलो मैं कुछ एक क्वेश्चन कराता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ठीक है ना, ये देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है, क्या है? लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टेड इंडेक्स 1.50, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? स्पीड ऑफ लाइट बतानी ग्लास में कितनी होगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें किसका निकालना है? ग्लास का निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं जरा, रिफ्रैक्टेड, जिसकी बोले ना वो यहाँ पे लिख देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। यहाँ तक बात क्लियर है नहीं? ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? क्या फॉर्मूला होगा? स्पीड ऑफ लाइट, दो दे रखे, एक एयर और एक ग्लास, दो मीडियम दे रखे, तो पहला वाला एयर है, सेकंड ग्लास है। स्पीड ऑफ लाइट
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो हमें ये वाला बताना है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना क्वेश्चन में गिवन होगा, ये कभी भी निकालना नहीं होता, ये दे रखा होता है बेसिकली, ज़्यादातर क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। तो ये कितना दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, यहाँ पे लिख दो 1.50 इज इक्वल टू, अब देखो स्पीड ऑफ लाइट तो पता होगी कितनी होती है एयर में, 3 × 10⁸ यही होती है, अपॉन ये चीज़ निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। ये वाली चीज़ इधर लेके जाते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नीचे लेके आते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, 3 × 10⁸ अपॉन में 1/50। यहाँ तक समझ में आया। और ये किस में होता है, मीटर पर सेकंड में, ठीक है, मीटर पर सेकंड में। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं। अब देखो इसको सॉल्व करो, कितना होगा ये पॉइंट हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, ये अपॉन में 100, तो ये 100 ऊपर लेके जाते हैं तो 300 अपॉन में 15 दे 1/150 × 10⁸ होगा ये, ठीक है। ये से कैंसिल हो जाए और ये 15 2 जा 30 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये है मेरी स्पीड ऑफ लाइट, कितनी, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट है मेरी ग्लास में वो कितनी निकली, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आएंगे बोर्ड में, तो कर लोगे ना इजीली, ठीक है। ओके, थैंक यू।